रात गहरी थी, लेकिन रैना की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। खिड़की के बाहर चांद अपनी फीकी रोशनी बिखेर रहा था और वो सफेद चांदनी कमरे में एक अजीब सी खालीपन की परत फैला रही थी। अर्जुन को गए महीनों बीत चुके थे, पर उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी कमरे की हर चीज में था। उसकी लिखी डायरी, बिस्तर पर रखी उसकी पसंदीदा किताब और अलमारी के कोने में लटका उसका पुराना कोट, जो अब भी उसकी खुशबू समेटे था। रैना ने धीरे धीरे अलमारी खोली और उस कोट को अपने सीने से लगा लिया। आंखें बंद करते ही मानो वो कोट अर्जुन की बाहों में बदल गया। उसने हल्के से फुसफुसाया, तुमने कहा था ना कि मोहब्बत मौत से भी बड़ी होती है, तो फिर ये दूरी क्यों है? अचानक टेबल पर रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। हल्की सी खड़खड़ाहट के बाद एक गाना बजने लगा, वही गाना जो अर्जुन उनकी पहली मुलाकात के वक्त गुनगुनाया करता था। रैना की सांसें थम गईं। उसने रेडियो की ओर देखा, फिर धीरे से पास जाकर उसे बंद कर दिया। लेकिन रेडियो जैसे किसी अदृश्य ताकत से चल रहा हो, वो फिर से ऑन हो गया। रैना के दिल में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे अर्जुन आज रात उसके पास है, किसी अदृश्य रूप में। अगले दिन सुबह रैना अपने एनजीओ अर्जुन स्माइल्स के काम में लगी थी। बच्चे उससे घिरे हुए थे, हंसते खेलते, लेकिन उनके मासूम चेहरों के पीछे छिपे संघर्ष रैना की आंखों से नहीं छिपते थे। तभी एक आदमी उसके पास आया, लंबा, दुबला, चेहरे पर गहरी थकान के निशान और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने अपना नाम विवान बताया और कहा कि वो एक पत्रकार है। मुझे अर्जुन के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। रैना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपको अर्जुन के बारे में कैसे पता? विवान ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले, क्योंकि अर्जुन की मौत के पीछे की सच्चाई वैसी नहीं है जैसी आपको बताई गई है। रैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि अर्जुन एक एक्सीडेंट में चला गया, लेकिन विवान की आंखों में सच्चाई की चुभन थी। उसने धीरे से पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विवान ने कहा, अर्जुन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें ऐसे लोगों के राज छिपे थे जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि वो रुक गया। रैना की सांसें तेज हो गईं। एनजीओ में बच्चों की हंसी अब दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे किसी दूसरे संसार की हो। शाम को रैना को एक पैकेट मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस उसके दरवाजे पर रखा हुआ। उसने पैकेट खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक छोटा सा नोट। अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो इसे देखो। रैना ने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। अर्जुन का चेहरा सामने आया। वो किसी अंधेरे कमरे में बैठा था और उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ थी। रैना, उसने कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। उसके बाद अर्जुन ने कुछ ऐसे नाम और घटनाएं बताईं जिनका रैना ने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। उसने एक फाइल दिखाते हुए कहा, ये सबूत हैं जो अगर गलत हाथों में गए तो बहुत लोग खतरे में पड़ जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही रैना के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब सिर्फ एक मोहब्बत की याद नहीं थी, ये एक अधूरी लड़ाई थी जो अब शायद उसे लड़नी थी। रात को रैना ने विवान को फोन किया। मिलना है, उसने कहा। उसकी आवाज अब कांपती नहीं थी। वो दोनों शहर के एक पुराने कैफे में मिले। विवान ने उसे बताया कि अर्जुन एक बड़े कॉरपोरेट स्कैम को उजागर करने वाला था और उसी दौरान उसकी जान चली गई। हमारे पास वक्त कम है, विवान ने कहा। जिन लोगों ने यह किया उन्हें पता चल गया है कि ये सबूत तुम्हारे पास हैं। रैना को लगा जैसे उसकी जिंदगी अचानक फिर से एक तूफान में घिर गई हो, लेकिन इस बार वो डरने वाली नहीं थी। उस रात उसने अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, तुमने ये लड़ाई शुरू की थी, अब मैं इसे खत्म करूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो रास्ता वो चुन रही है वो उसे सिर्फ सच तक नहीं, बल्कि उस मोड़ तक ले जाएगा जहां उसकी मोहब्बत, उसकी जान और शायद उसकी किस्मत सब दांव पर लगने वाले थे।